नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज अकेडमी। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी, फिरोज शाह तुगलक के जो प्रशासनिक कार्य थे, प्रशासनिक कार्य थे, उन पर हम चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे उसके लोक कल्याणकारी जो कार्य थे, उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक। फिरोज शाह के लोक कल्याणकारी कार्य, पहला की मैंने आपसे चर्चा की थी। जो मैं आपको प्रशासनिक कार्य पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको जब कर पढ़ा रहा था, तो इसलिए मेरे को आपको नदियों बारे में पढ़ाना पड़ा था कि नदी से सिंचाई कर ले रहे थे। उनमें आपको मैंने दो नदी बताई थी। वो उनका जो निर्माण किया था इसने, प्रमुख नदी है जो सबसे बड़ी नहरें हैं, उनके जो इसने निर्माण किया था, वो राज्य की लोक कल्याणकारी जो नीति है, जो कार्य है, उसके अंतर्गत आती है। ठीक है। कौन सी नदियां मैंने आपको बताई थी? लुखानी और नंबर दो रजवानी। ये दो नहरें मैंने आपको बताई थी, जिनका निर्माण उसने करवाया था। ठीक है। ये दो प्रमुख नहरें हैं जो सबसे बड़ी नहरें हैं। ठीक है। और इन नहरों के निर्माण से हुआ क्या? इन नहरों के निर्माण से हुआ ये कि इस क्षेत्र में जहां पर इनको निर्माण हुआ, वहां पर जो था उपजाऊपन ज्यादा बढ़ गया, सिंचाई ज्यादा होने लगी। ठीक है। कर ले रहा था कोई बात नहीं, लेकिन उससे किसानों को फायदा हो रहा था कि जो मौसम में जैसे बरसात नहीं हो रही है, बिन मौसम जो फसलें होती हैं, तो उनके लिए सिंचाई कर सकते हैं पानी से। ठीक। इससे हुआ ये कि लगभग बावन बावन बस्तियां बस गई। कहाँ? इन नहरों के किनारे लगभग 50 से ज्यादा, यानी 52 से 55 के आसपास जो बस्तियां थी, वो बस गई इन नहरों के किनारे। ठीक है। वैसे तो इसने कई सारी नहरों का निर्माण किया था, छोटी बड़ी नहरों का निर्माण। ये दो बड़ी नहरें हैं। छोटी नहरें जो थी, बड़ी नहरें जो थी, वो केंद्र द्वारा बनवाई जाती थी, उनका निर्माण होता था, उनका जो भी खर्चा हो रहा है, ठीक है, वो सब उनका रख रखाव, सारी चीजें केंद्र द्वारा होती थी। और जो छोटी नहरें थी, जो राज्य के अंतर्गत हो रही है, जो उनका निर्माण जो है सरदार या जो प्रांतपति होते थे, इकतदार होते थे, वो कर देते थे। ठीक है। लेकिन हुक्म होता था सुल्तान का, इसलिए सुल्तान के नाम जोड़े जाएंगे, उसके लोक हितकारी कार्य में जोड़ी जाएंगे। इसके अलावा ये दो नदियां हैं। इसके अलावा यमुना से हिसार, यमुना से फिरोजाबाद, ठीक है, घग्गर, और भी कई सारी नदियों ने निर्माण उसने करवाया था। ठीक है। ये तो निर्माण कराने से क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, इससे सिंचाई बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है। उपजाऊपन बढ़ता है, राज्य को एक्स्ट्रा आय प्राप्त होती है। ठीक है। और इसके साथ ही साथ उसने बंजर जो भूमि थी, उनको लोगों को बांटा, वहां पर फसल करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया। ठीक है। उससे क्या हुआ? उससे जो बंजर भूमि थी वो उपजाऊ हो गई, और बंजर भूमि जो उपजाऊ हो गई, उनसे जो इनकम हुई, उस इनकम को इसने धार्मिक और शैक्षिक कार्यों में लगाया। ठीक है। इसके साथ ही साथ इसने कई सारे जो शहर थे, उनका निर्माण करा। ठीक है। एक तो मैंने आपको बताया था, चर्चा की थी मैंने आपसे जब पहले वीडियो में फिरोज शाह तुगलक की, कि इसने अपने चचेरे भाई जो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसके जो नाम था जौना था, उसका जो मूल नाम है, उसके नाम पर जौनपुर की स्थापना की थी। किसकी? जौनपुर। जौनपुर। फिरोजाबाद। ये कुछ प्रमुख नगर है जिनका उसने निर्माण कार्य करवाया था। ठीक है। जौनपुर का मैंने आपको बताया था। ठीक है। ये आपको 1359 में इसने जब बंगाल से लौट रहा था, तो इसने इसको इसको स्थापित करवाया था। ठीक है। ये आपका जौनपुर पड़ता है, आपका इलाहाबाद से थोड़ा सा आगे। ठीक है ना, इलाहाबाद से आगे, बनारस से काफी पहले। ठीक है। वहां पर पड़ता है जौनपुर। ये जौना खां, उसका जो चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक, उसके नाम पर, उसके मूल नाम पर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। तो ये कुछ राज्य हैं, कुछ शहर जिनकी उसने स्थापना की थी। ठीक है।
इसके साथ ही साथ सुल्तान ने दो, जो आपने इसके बारे में शायद पढ़ा होगा, जब अशोक के बारे में आपने पढ़ा था, तो अभी तो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, फिलहाल आपने जब अशोक के बारे में जब कभी पढ़ा होगा तो उसमें उसके जो शिलालेख थे, उन शिलालेखों की हम जब चर्चा करते हैं भविष्य के लिए, तो यही बात होती है कि इसके जो शिलालेख अभी वर्तमान में कहाँ है, तो दो शिलालेख उसके, दो शिलालेख, ठीक है। पहला टोपरा, टोपरा ये आपका हरियाणा, ठीक है, ये आपको पड़ता है हरियाणा। दूसरा मेरठ, उत्तर प्रदेश। टोपरा और मेरठ, यहां दो अशोक के, अशोक के, अशोक के स्तंभ लेख, दो स्तंभ लेख जो अशोक के थे वो प्राप्त हुए। कौन सा? ये टोपरा जो हरियाणा से मिला है, और जो मेरठ है वो उत्तर प्रदेश में मिला है, मेरठ उत्तर प्रदेश से। इन दोनों को दिल्ली में लाकर उसने अपने राज्य में स्थापित किया, ठीक है। ये दो बातें ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, अशोक के समय में भी पूछा जाएगा और फिरोज शाह तुगलक के समय में भी ये पूछा जाता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ दिल्ली में जितने भी बेरोजगारी थी, बेरोजगार लोग थे, उनको रोजगार देने के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए उसने एक विभाग की स्थापना की, और जो दिल्ली का काजी था उसको ये उत्तरदायित्व दिया कि तुम्हारा काम है बेरोजगार लोगों को ढूंढ के लाना, उनको हम नौकरी देंगे, ठीक है, ढूंढ के लाना तुम्हारा काम है, ठीक है। सीधी सी बात है कि इसमें अधिकतर जो है, चूंकि सुल्तान मुस्लिम पक्ष का था, तो अधिकतर मुस्लिम लड़कों को, मुस्लिम लोगों को नौकरियां दी गई थी, ठीक है। इसके बाद दीवान ए खैरात, खैरात, दीवान ए खैरात, ये क्या था? दीवान ए खैरात में जो मुस्लिम लड़कियां थी, मुस्लिम स्त्रियां थी, मुस्लिम अनाथ लोग थे, ठीक है, उन सबको आर्थिक सहायता देने के लिए ये दीवान ए खैरात की स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक द्वारा, ठीक, ठीक है। जो भी मुस्लिम बुजुर्ग हैं, या जिनके बच्चे नहीं है, या फिर जिनको खाने के लिए किल्लत आ रही है, उनको खाना देना, उनको रहने के लिए जगह देना, मुस्लिम लड़कियां जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, उनके लिए पैसा खर्च करके उनकी शादी करवाना, मुस्लिम युवाओं को नौकरी देना, उसके अलावा जो अनाथ बच्चे हैं उनको आर्थिक सहायता देना, ठीक है। ये सारे काम दीवान खैरात द्वारा किए जाते थे, ठीक है। इसके साथ ही साथ फिरोज शाह तुगलक था, वो विद्वानों को संरक्षण देने वाला था। उसने दो तत्कालीन इतिहासकार, तत्कालीन इस इतिहासकार या विद्वान कह लीजिए, पहला तो बर्नी, नंबर दो हफीफ, ठीक है, इनको संरक्षण दिया। ये दो तत्कालीन इतिहासकार हैं, उसके राज्य में रहकर जो है ये लेखन कार्य करते थे, ठीक है, ये दो थे, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कई सारी घड़ियों का निर्माण किया गया। दिल्ली में जो फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद में कई सारी घड़ी, जैसे नक्षत्र घड़ी है, जल घड़ी है, और जो धूप घड़ी है, इनका निर्माण वहां पर किया गया, ठीक है। और इसके साथ ही साथ उसने दिल्ली में ही उसने कई सारी मस्जिदों का निर्माण करवाया। काली मस्जिद है, काला मस्जिद है, खिड़की मस्जिद है, और भी कई सारी मस्जिदों का उसने निर्माण करवाया था। इसके साथ ही साथ जो पुराने जो सुल्तान थे, उनकी जो कब्रें थी, जो उनके मकबरे थे, उनकी द्वारा बनाई गई इमारतों का उसने मरम्मत करवाई थी, ठीक है। एक बात और ध्यान दे दीजिए आप, जो हमने आय की बात की थी, उसमें एक चीज रह गई थी हमारी, ठीक है, कि इसने दिल्ली में 1200 बाग, ठीक है, 1200 बाग बनवाए। इनसे इनकम होती थी लगभग 1,80,000 टके। ये सुल्तान को आय प्राप्त होती थी, जो दिल्ली के बाहर, दिल्ली के बिल्कुल बाहर के किनारे पर उसने 1200 बागों की स्थापना की थी, ठीक है। ये 1,80,000 टके की इनकम होती थी। फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। ये उसके लोग कार्यकारी थे, लेकिन इसके अलावा इसने अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। दिल्ली सल्तनत में अगर सबसे ज्यादा कोई भ्रष्ट शासक था, या जिसके शासनकाल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार था, वो फिरोज शाह तुगलक था। एक बार की बात है, एक सैनिकों की जो भर्ती होती है, आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि
दो तरीके से भर्ती होती है। एक होती है जो नॉर्मल सैनिक होते हैं, उनको अपना प्रशिक्षण दिखाना होता है और वो उनकी भर्ती होती है, ठीक है। पैदल और एक घुड़सवार। पैदल वाले अलग होते हैं, घुड़सवार वाले के लिए उनका घोड़ा का प्रशिक्षण देखा जाता है, घोड़े की क्वालिटी देखी जाती है, तब कहीं जाकर उनका उनको वहां पर सिलेक्शन होता है उनका, ठीक है, उनकी भर्ती पूरी होती है। एक बार का किस्सा है जिसमें रोशन तुगलक खुद अपनी आत्मकथा में लिखता है कि एक बार की बात है कि एक सैनिक था, उसके पास अच्छी नस्ल का घोड़ा नहीं था, उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो मैंने उसको एक सोने का सिक्का दिया, एक सोने का जो टका था, सिक्का था, वो मैंने दिया। इसका मतलब सोचते हैं ये कोई आपका ऐसा कार्य नहीं है कि आप उसको बढ़ा चढ़ा कर कहें कि भैया ये तो मैंने बहुत अच्छा भला काम किया, भलाई वाला काम नहीं है। सिक्का देने का मतलब था कि तुम्हारा घोड़ा क्वालिटी का नहीं है, तुम उसको जो अधिकारी बैठा है उसको सोने का सिक्का दे दो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। खुद उसने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और सबसे ज्यादा भ्रष्ट शासन किसी का अगर था पूरी दिल्ली सल्तनत में तो वो फिरोज शाह तुगलक का था। ये बात ध्यान रखिए। और अगर हम उसकी धार्मिक नीति की बात करें, उसकी धार्मिक नीति फिरोज शाह की धार्मिक नीति पूरा फिरोज शाह का शासनकाल हमने पढ़ लिया है, उसकी हमने उसका जीवन के प्रारंभिक समय पढ़ा, उसकी घटनाएं पढ़ी हमने, उसके प्रशासनिक कार्य पढ़े, ठीक है, उसके सैन्य अभियान पढ़े हमने और उसके लोक हितकारी कार्य पढ़े। तो इसमें आपको अंदाजा लग गया होगा कि उसकी धार्मिक नीति कैसी थी। उसकी धार्मिक नीति बहुसंख्यक बहुसंख्यक ये बहुसंख्यक में सिर्फ आपके हिंदू नहीं आते, बहुसंख्यक में उस समय कई सारे लोग रहते थे, ऐसी बात नहीं सिर्फ। तो बहुसंख्यक प्रजा के प्रति ऐशोषता की नीति थी, ठीक है। जो बहुसंख्यक प्रजा थी, सिर्फ हिंदू प्रजा की बात नहीं हो रही है, कई सारे लोग थे जो बौद्ध थे, जैन थे, पारसी थे, ठीक है, और भी कई यूरोपियंस जो यहाँ करने आते थे, व्यापार करने आते थे, उन सबके जो प्रति इसकी नीति थी असहिष्णुता की नीति थी, ठीक है। इसके साथ ही साथ सिर्फ आप ये जो मैंने और धर्म के लोग बताए यही नहीं, इस्लाम धर्म में दो लोग होते हैं, दो हिस्से में बटे होते हैं लोग इस्लाम धर्म में। एक होते हैं शिया, नंबर 2 सुन्नी। जब इस्लाम का उदय मैं आपको पढ़ा रहा तो मैंने आपको पढ़ाया था कि इस्लाम में दो वर्ग होते हैं, दो तरीके के लोग होते हैं, एक शिया एक सुन्नी, दो मत के लोग होते हैं, ठीक है। अब जो भारत में अधिकतर लोग हैं या विश्व में जो अधिकतर लोग हैं, ठीक है, मुस्लिमों में 90% लोग सुन्नी हैं पूरे विश्व में। अब भारत में भी सुन्नी थे, सुन्नी थे, जो शिया थे, जो फिरोज शाह तुगलक है उसकी नीति सिर्फ और सिर्फ बहुसंख्यक प्रजा जो हिंदू है, जो पारसी हैं, जो जैन हैं, बौद्ध हैं, उनके प्रति नहीं, उसकी नीति शियाओं के खिलाफ भी असहिष्णुता की नीति थी। जबकि ये मुस्लिम है, लेकिन ये दूसरे टाइप के मुस्लिम है, इनका मत अलग है, ये अलग चीज को मानते हैं, ठीक है। बस मान्यता के लिए इसने इनका उनसे विरोध था, मतभेद था, ठीक है। अपनी आत्मकथा में लिखता है फिरोज शाह तुगलक कि जो शिया लोग हैं उनके धर्म ग्रंथों को मैंने जलाया, उनको मैंने कत्लेआम किया, ठीक है। ये सब बातें वो अपने धर्म ग्रंथ में खुद लिखता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इतिहासकार नहीं कह रहा, ये वो खुद लिखता है कि मैंने इनको मारा काटा, जलाया उनके ग्रंथों को। क्यों? ये सब करने से हमको पुण्य मिलेगा, ये उसका मानना था, ठीक है। और इसकी धार्मिक नीति के अंतर्गत सीधी सी बात है, जब ये कट्टर मुस्लिम है तो इसका सिर्फ नुकसान हिंदुओं को ही नहीं मुस्लिमों को भी होता है। जैसे मैंने आपको बताया शियाओं को हुआ, इसके साथ ही साथ जो मुस्लिम औरतें थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। उनके पढ़ने पर, उनके घर से निकलने पर उनको पर्दा सख्ती से लागू किया गया, उनके ऊपर पर्दा तुमको करके ही निकलना है, तुम इस्लाम के नियमों को झुठला नहीं सकते, उन नियमों को उसने सख्ती से लागू किया, ठीक है। इसके साथ ही साथ उनको जो औरतें थी उनको पीर फकीरों की दरगाहों पर जाने से रोका गया, उनको मना किया गया, उनकी मनाही थी, पीर फकीरों के दरबार पर नहीं जाओगी। इस्लाम में कहा जाता है कि तुम्हें सजदा मतलब सिर्फ झुकना है, या जिसको पूजना है या जिसके सामने सिर्फ झुकाना है, वो सिर्फ और सिर्फ एक है, वो कौन है? वो है अल्लाह। लेकिन मुस्लिम जो लोग थे इस्लाम के बाद
हर एक धर्म में बुराइयां होती है, तो पीर फकीरों के पास, बाबा के पास जाने लगे। तो उन पीर फकीरों को के पास जाने से रोकने के लिए एक प्रतिबंध था कि तुम वहां नहीं जा सकते। औरतें सबसे ज्यादा, हर धर्म में औरतें ही सबसे ज्यादा, जो स्त्रियां होती हैं वो सबसे ज्यादा शोषित होती हैं। बावजूद इसके स्त्रियां ही उस धर्म को बढ़ावा देती है, उस चीज को मानती हैं। ठीक है, हर धर्म ने हमेशा टारगेट किया है स्त्रियों को। उनके मन, जो मन होता है ना, उसके मन को शोषण किया उनका, और फिर उसके साथ साथ जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी भ्रष्ट पैदा होती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी समाज को सुधारना है तो उस स्त्री को, जो धर्म है, अंधविश्वास है, उससे रोकिए, तब जाके वो समाज एक अच्छे, जो समाज का निर्माण करेगा, एक अच्छे नागरिक को पैदा करेगा, उसका एक अच्छा पालन पोषण करेगा। ठीक है, इसलिए स्त्रियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं इस चीज के, अंधविश्वास से दूर रहने के लिए, ना कि उसकी शिक्षा पर। ठीक, संविधान इसकी इजाजत देता है। धर्म, कोई भी धर्म है, कोई भी धर्म आप मान लीजिए, वो स्त्रियों को छूट नहीं देता है उतनी जितना संविधान देता है। संविधान इस चीज की छूट देता है कि आप किसी भी धर्म को मान सको, किसी भी मान्यता को मान सको, लेकिन वो ये नहीं कहता कि तुम जाकर सिर्फ और सिर्फ बाबा को सामने सिर टेक दो, तुम अंधविश्वास, झाड़ फूक को मानो, जादू टोना को मानो, ये नहीं कहता। ठीक है, छूट देने का मतलब ये नहीं था। स्वतंत्रता का मतलब वो स्वतंत्रता जो नियमों से बंधी है, वो भी स्वतंत्रता होती है। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक कट्टर जो मुस्लिम था, कट्टर सुन्नी मुसलमान था। ठीक है, उसकी हिंदुओं के प्रति नीति ही नहीं, उसकी सियाओं के प्रति भी नीति असहिष्णुता की नीति थी। ठीक है, तो ऐसा क्यों था? क्योंकि वो जिनके योगदान से, जिसके समर्थन से गद्दी पर बैठा था, वो कट्टर मुस्लिम उलेमा पर अमीर लोग थे, तो उनको खुश करना जरूरी था। अगर वो खुश नहीं हुए तो कहीं ना कहीं अपना समर्थन वापस ले लेंगे और हमारे प्रति विद्रोह कर देंगे। ठीक है, ये रहा। और फिर इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है 1388 की मृत्यु। इतिहास में सही तरीके से नहीं वर्णित है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, लेकिन इसकी मृत्यु के समय राज्य बिखरने लगा था। जितने जो सरदार लोग थे, जो इक़्तिदार थे, जो अमीर लोग थे, उन्होंने अपने राज्यों को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही साथ जो जितने भी जो इसके आने वाले उत्तराधिकारी थे, वो सभी अयोग्य साबित होते चले गए, और उनका जो गृह युद्ध था, जो उत्तराधिकारी युद्ध होता है, वो प्रारंभ हो गया था। तो कुल मिला के इसके शासन के समय, इसके अंतिम दिनों में बहुत ज्यादा परिस्थितियां विकट हो गई थी। ठीक है, और ये तनाव में रहता था अधिकतर। तो इसकी मृत्यु का कारण तो नहीं दिया गया, पर 1988 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल हो, उसकी लोक कल्याणकारी नीति और उसकी धार्मिक नीति में से अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम पढ़ेंगे इसके उत्तराधिकारी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।